नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में बात करेंगे कोतवाली इगलास में एक खड़े ट्रक में पीछे से कैंटर ने मारी टक्कर, चपेट में आने से युवक की हुई मौत। वहीं मणिपुर में हुई घटना को लेकर कांग्रेसियों ने निकाला कैंडल मार्च। साथ ही अलीगढ़ महर्षि वाल्मीकि सेना के कार्यकर्ताओं ने भी मणिपुर की घटना को लेकर राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अलीगढ़ के कोतवाली इगलास के कस्बे में मथुरा रोड पर उस वक्त से है, जहां कस्बे में मथुरा रोड पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक खड़े हुए ट्रक में पीछे से एक कैंटर ने टक्कर मार दी। इसके बाद ट्रक को संभाल रहे कंडक्टर व अन्य लोगों में हड़कंप मच गया। पीछे से ट्रक की टक्कर लगने से एक युवक टायर के नीचे आने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे जिला चिकित्सालय अलीगढ़ में भर्ती कराया गया। वहां डॉक्टरों के द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है। पूरे मामले को लेकर बाजार में सन्नाटा पसर गया। तो वहीं मृतक को लेकर बताया जाता है कि ट्रक का पंप खराब होने के बाद उसे रोड के सहारे लगाकर संभालने का काम किया जा रहा था। अचानक तेज गति से आ रहे कंटेनर ने ट्रक में टक्कर मार दी। इस दौरान नीचे ट्रक को संभाल रहे व्यक्ति की टायर की चपेट में आने से मौत हो गई। पूरे मामले को लेकर शव को अलीगढ़ भेज दिया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कैसे दुर्घटना घटी है? ये गाड़ी खड़ी थी, ये इसकी पंप खराब हो गई थी गाड़ी की। 2 पंप बदल दी, फिर अलीगढ़ से पंप मंगाई। आदमी आया घर से अलीगढ़ से पंप लेके, तो वो पंप बदल रहे थे, मोबाइल दिखा रहे थे वो जो है। मैं भी साइड में ही था, पहिए के पास ही बिल्कुल हट के थोड़ा सा। तो भैया कह रहे हैं तुम कुछ खाने को ले आओ। मैं अभी ना पहले चालू कर लो, जब लाएंगे। तो इतने में 2-3 मिनट बाद गाड़ी आता है। पीछे से करीब 65-70 की स्पीड पर गाड़ी थी पीछे वाली जो है, इनने मारी है। कोई जनानी भी हुई है? ना जनानी कोई नहीं है। तो क्या वो टायर के नीचे आया? कोई टायर के नीचे? भैया आया है टायर के नीचे, जो इनके साथ जो गाड़ी चला रहे थे उनके सामने वाला था। तो कैसी तबीयत है उनकी? पता नहीं जी, टांग भांग में चोट ज़्यादा है। तो पुलिस प्रशासन मौके पे आ चुका था? हाँ, आ गया। तो एम्बुलेंस भी आई। तो कितने लोग घायल हुए हैं इस घटना में? 1 लोग के ज़्यादा है, बाकी तो 2 के हल्की फुल्की चोट है। एक तो मैं ही हूँ, एक साथ में गए, उनको पता नहीं कितनी है। तो किसकी गलती मानी जाती है इसमें? पीछे वाले की, और गलती तो इसकी भी है, गलती उसकी भी है, दोनों की गलती है, एक की नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शकीर है। तो क्या गाड़ी पे आप क्या पद पे हैं? मैं तो ऐसे घूमने आया था गाड़ी पे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना रोरावर स्थित माबूद नगर का है, जहां वार्ड नंबर 51 के पार्षद को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। पार्षद उम्मेद आलम उर्फ राजा के द्वारा वोटों के नाम पर विकास की बात कही थी। जनता के द्वारा पार्षद को जीत का तोहफा देते हुए विकास की उम्मीद जगाई थी, लेकिन मौजूदा हालातों में विकास तो छोड़ो, अब पार्षद के भी दर्शन होना मुश्किल हो गया है, जिसके चलते स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय जनता का साफ तौर पर कहना है कि लंबे समय से क्षेत्र में विकास कार्य नहीं हुए हैं। तरह तरह की बीमारियां पनपने का डर अब जनता को सताने लगा है। अब देखना ये होगा कि पार्षद के द्वारा कोई विकास कार्य कराए जाएंगे या फिर तरह तरह की बीमारियों से लोग ऐसे ही जूझते रहेंगे। ये देखना अभी बाकी है। फिलहाल विकास कार्य न होने के चलते जनता द्वारा पार्षद गुमशुदा के जमकर नारे लगाते हुए पार्षद के खिलाफ लोगों में गुस्सा पनप रहा है। कब से जल भराव है ये? 10-12 साल हो गए। 10-12 साल से बच्चे परेशान हैं। इंसान के गाड़ी नहीं, काम नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है इसमें। परेशान है यहाँ पे। कुछ भी नेता लोग तो कुछ भी नहीं करता, जीत के वोट ले लेता है, पैसे अपने जेब में अपने पास रखते हैं। गरीबों के लिए क्या करता है? कुछ नहीं कर पाते हैं। सड़क नहीं बनता है। जब वोट लेने आता है तो कहता है हमें वोट दे दो, हम जीतने दो, हम बना देंगे जल्दी। पानी की, लाइट की, गली की, सबकी परेशानी है यहाँ पे। इंसान रहेगा कहाँ पे बताओ? कैसे बाहर सड़क पे निकल के जाएगा? बड़े बूढ़े जा नहीं सकता, बड़े बूढ़े गिर जाएगा, बच्चे गिर जाती है। बड़े बूढ़े निकल नहीं पाएगा, जिसके आँख नहीं है, अंधे हैं, जो बड़ी बूढ़ी परेशान है वो नहीं जा पाएंगे। क्या नाम है आपका? अफसाना। अफसाना, ये कौन सी जगह है? ये मामून नगर रोरावर। अच्छा, क्या समस्या आ रही है और किस समस्या को लेकर के आप लोगों में इतना आक्रोश है? हम क्या क्या समस्या बताएं आपको? यहाँ पे बहुत समस्या हैं। सबसे पहले तो हमारी नाली की, पानी की नाली की, हर जगह गलियों में हमारियों में पानी भरा हुआ है। सड़कें भी दिखाई नहीं दे रही। बच्चे हम कैसे निकल के जाएं बाहर? हम बहुत परेशान हैं यहाँ पे। हम तो घर बना के भी पछता रहे हैं, ये समझ लिए। पानी भी नहीं। कैसी आबादी है यहाँ पर? थोड़े बहुत लोग रहते हैं, घनी आबादी? हाँ, मतलब सही है, घनी आबादी है।
पहले तो वैसी थी, लेकिन अब तो घनी हो गई है। जो भी आता है यही कह रहे हैं यहाँ पे हम तो पछता रहे हैं मकान बना के। 11 साल हो गए हमें यहाँ पर, लेकिन अभी तक हमें कोई आराम नहीं है। तो यहाँ सड़कें वगैरह कैसी हैं, कच्ची हैं? कच्ची हैं भाई कच्ची हैं, गड्ढे हो रहे हैं, पानी भर रहे हैं, हम मिट्टियाँ भर के कट्टों में, और क्या नाम है, हम रास्ता बनाते हैं इसलिए कि बच्चे निकल जाएं, हम लोग निकल जाएं। तो गंदगी के बारे में क्या कहेंगे आप? बस गंदगी के बारे में क्या कहना, बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा। से कूड़ा कबाड़ा, बीमारी वगैरह भी फैल रही है। बीमारियां फैली हैं, मच्छर हैं, बताइए क्या करना। गरीब आदमी फिर बीमार पड़ जाए, कहाँ से पैसे लाएं, क्या मलेरिया होगा, क्या वो हो गया। यहाँ के जो पार्षद है उनसे आपने कंप्लेंट करी थी? जी करी थी, हमने कहा था उन्होंने, वो ये कह रहे थे अभी 1 साल लग जाएगी। हाँ 1 साल लग जाएगी अभी। जो राजा जो हैं वो जो हुए उन्होंने ये, उनसे हमने कई बार कहा तो ये कह रहे थे कि 1 साल लग जाएगी अभी आपकी गली बनने में। क्या नाम है आपका? बंटी बंटी, ये कौन सी जगह कहलाती है? मामूद नगर है, महबूद नगर। कौन सा वार्ड लगता है? 51। अच्छा, क्या समस्या है यहाँ पर, क्या कहना चाहिए? समस्या क्या भाई साहब, यही है बस पानी की बहुत ज़्यादा किल्लत है। पानी की भराव की, जहाँ जब बरसात होती है तो इतनी कीचड़ हो जाती है कि हम लोग अपनी गाड़ियाँ पैदल निकलना मुश्किल हो जाता है, साइकिल तलक से नहीं आ पाता आदमी। ये प्रॉब्लम है। नालियों का पानी क्या कहते हैं इस तरीके से भरा है, मच्छरों का इतने ज़रूरत है, इतनी परेशानी है कि मच्छर भरे पड़े हैं यहाँ पे। सब पानी दरवाज़ों के आगे भरा पड़ा हुआ है, नालियाँ हैं नहीं, सड़क बनी नहीं है। तो किसकी लापरवाही कहेंगे? लापरवाही क्या, जो इस इलाके का पार्षद है उसी की लापरवाही रही है। इससे पहले कई आए, करिए कि इस मामले पर अभी तक पहले कई बार शिकायत कर चुके हम, लेकिन किसी ने कुछ नहीं करा। अब यहाँ है समाजवादी के राजा भाई हमारे, तो राजा भाई से कहा था हमने, तो राजा भाई आए, कहने भाई आप लोगों की दुआएं चाहिए मुझे, आप लोग मेरा साथ दें, इंशाल्लाह मैं बनवाने की कोशिश करूँगा और बनवाऊँगा बहुत जल्दी। अब उनसे कहा तो था हमने, अब कहते हैं देखिए साहब क्या होता है, जीत तो गए, लेकिन अभी तक तो 1-2 बार आए, नाप नूप लिख के चले गए, लेकिन आज तक बनना कुछ नहीं हुआ। आते हैं गली नापते हैं चले जाते हैं, आते हैं गली नापते हैं चले जाते हैं, लेकिन बनाता कोई कुछ नहीं है। 10-12 साल हो गए। मेरा नसीम। नसीब, ये कौन सी जगह कहलाती है? मामूद नगर। कौन सा वार्ड है ये? बाढ़ तो गई है 51 बना, तो नंबर तो डाला नहीं। राजा। अच्छा, क्या समस्याएं आ रही हैं आपकी यहाँ? ये समस्या है, हमने राजा भाई से कहा, मैंने कहा भैया हमारे तो वोट जीते हो तो गली बनवा देना। कि अच्छी बात है, मेरे सिर पे हाथ रख दो, मैं गली ज़रूर बनवाऊँगा। अम्मा बस कुछ भी ना बनवाई, कुछ भी ना, परेशानी है। किस तरह की यहाँ समस्या है? यहाँ पे जल भराव कब से हो रहा है? 10-12 साल हो गई हमें। तो सड़क बनी है यहाँ? कहाँ बनी है, कहीं ना बनी। अच्छी सड़क है? अच्छी सड़क है, या पानी इतना बढ़ जावे, इतने परेशान हो जाए, जो आता है देखता हम बनवा देंगे, हम आ जाएंगे, हम कल बनवा देंगे, कुछ भी ना हो। हमें वोट दो, हमें वोट दो, हमें वोट दो। आबादी कितनी होगी यहाँ पर? आबादी है बहुत, 2,000 आदमियों की होगी आबादी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। पूरा मामला जिला अलीगढ़ के शहर का है, जहां कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिवराज जीवन के नेतृत्व में कैंडल मार्च व उपवास का आयोजन किया गया। इस दौरान भाजपा पर जमकर तंज कसते हुए मणिपुर की घटना को लेकर बड़ी कार्रवाई की मांग की गई है, तो वहीं कांग्रेस नेत्री के द्वारा भाजपा पर जमकर प्रहार करते हुए भाजपा को महिलाओं के लिए सबसे बुरी सरकार घोषित किया गया है। कांग्रेसी नेत्री का कहना है कि भाजपा का अंत जल्द ही होने वाला है। जिस तरह से महाभारत में कौरवों का अंत हुआ था, ऐसे ही भारत में भाजपा का अंत होने वाला है। कांग्रेस नेत्री के द्वारा बयान देते हुए महिलाओं की बद्दुआ है, भाजपा कभी खुश नहीं रहेगी। भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा महिलाओं पर अत्याचार हुए। कांग्रेस के पूर्व मंत्री शिवराज जीवन के द्वारा जानकारी देते हुए बताया गया कि भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा दलितों का हनन किया जा रहा है, महिला और बेटियों की सरेआम इज्जत लूटी जा रही है, लेकिन भाजपा सरकार मौन बैठी हुई है। मौजूदा हालात में भाजपा सरकार को हटाने की बड़ी आवश्यकता है। मौजूदा हालात में अगर भाजपा सरकार को सत्ता से नहीं हटाया गया तो आने वाले समय में इस तरह की तस्वीरें और ज्यादा सामने आएंगी। मैं रेखा शर्मा। ये मणिपुर में जो अत्याचार हुआ है ये शर्मनीय अत्याचार है। जो ये भाजपा सरकार में इतना अत्याचार किसी भी सरकार में नहीं हुआ जितना अत्याचार भाजपा सरकार में, और सबसे ज़्यादा तो महिलाओं पर हो रहा है। जो हमारी बहनाएं मेडल जीत के जो देश का नाम जो रोशन कर रही हैं, उन पे भी भाजपा सरकार के सांसद
अत्याचार कर रहे हैं। इतना अत्याचार किसी भी सरकार में नहीं हुआ। जैसे महाभारत में अत्याचार हुआ था द्रौपदी पे, ऐसे ही ये भाजपा सरकार अत्याचार कर रही है। और जैसे कौरवों का नाश हुआ था, ऐसे ही भाजपा सरकार का नाश होगा। ये हमारी बद्दुआ है। भाजपा सरकार जाएगी, इसका नाश होगा भाजपा क्या सरकार लगता है का। जिस तरीके से सरकार कहती थी कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर क्या होता है? ये तो आपको भी पता है कि उन्होंने सिर्फ एक नारा रखा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और सबसे ज़्यादा अत्याचार बेटियों पे ही हो रहा है। उनको नगिन करके घुमाया जा रहा है। शर्म नहीं है, निंदा करने की उनको शर्म लगनी चाहिए कि ये कितना अत्याचार हो रहा है। सबसे ज़्यादा महिलाओं पे ही अत्याचार हो रहा है। आपको भी बताइए तो कितना अत्याचार कर रहे हैं वो। ये सरकार हटनी चाहिए। तरीके से आज आपने काली पट्टी बांध के प्रदर्शन किया है, क्या इसको? देखिए, जैसा कि हमारे पूर्व प्राप्त मंत्री जी ने आपको बताया, इतिहास गवाह है कि आप महाभारत देखिए। महाभारत क्यों हुआ कि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन यदि द्रौपदी जी का चीर हरण नहीं करते तो शायद इतनी बड़ी त्रासदी नहीं होती कि आज भी ज़मीन कुरुक्षेत्र जो है लाल पड़ा हुआ है भूमि। रामायण में सीता जी को रावण ने किडनैप नहीं किया होता तो ये रामायण में ये नहीं लिखा गया होता कि किसी महिला पर अत्याचार हुए। आज मोदी सरकार में उसी तरह के ये पूरी तरह से रावण बने हुए हैं, दुर्योधन बने हुए हैं, धृतराष्ट्र बने हुए हैं। इन्हें नहीं दिख रहा है कि बहन बेटियों को कितनी बड़ी हिम्मत हो गई। अब आप बुलडोजर कहाँ गए, आपके कहाँ गई तोपें, कहाँ गई मशीनरी कि नंगी करके सड़क पर घुमाया जाता है, किलोमीटर तक भगाया जाता है। उनके साथ जो मुझे नहीं कहने चाहिए आपके कैमरा के सामने इस तरह से दुर्मदता की जाती है, और वो मुख्यमंत्री आज भी सत्ता में बैठा हुआ है। देश के खिलाड़ी जो आपके लिए मेडल जीत के ला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए उनके पर आपका मंत्री उनकी इज्जत पे हाथ डालता है और आज भी जेल से बाहर है, उसका कहीं कोई बुलडोजर नहीं चला। तो ये हो क्या रहा है देश में? आज कांग्रेस पार्टी की पूरे उत्तर प्रदेश में हाथों पे पट्टी बांध के सुबह से उपवास पर बैठी हुई और कैंडल मार्च कर रही है। सड़क से संसद तक की लड़ाई हम लड़ रहे हैं कि हम अपनी बहनों की अस्मिता, हम उनकी इज्जत को नहीं जाने देंगे। और इस गूंगी बहरी सरकार से, जो कि न संविधान को मानती है न लोकतंत्र को मानती है, ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का हमने बीड़ा उठाया है। और जनता ये अब समझ गई है कि बहन बेटियों क्योंकि जब इज्जत पे हाथ पड़ने लगा तो अब इस सरकार का यह रहना जनहित में नहीं है। क्या लगता है जिस तरीके से ये घटनाएं सामने आ रही हैं, ये इनकी विफलताएं और ये घटनाएं वहीं सामने आ रही हैं जहां इनकी सरकारें हैं। और जो लोग जो है उनमें इन लोगों का ये है कि जहां इनकी सरकार है वहाँ अंकुश नहीं है, कोई लोकतंत्र नहीं है, कोई कानून नहीं है, कोई किसी तरह का नियम नहीं है, किसी को बोलने नहीं दिया जाता। हम सुबह से उपवास में बैठे हैं, आप अपना कैमरा घुमा के देख लीजिए, इतनी पुलिस लगा दी जाती है कि हमारे बोलने पर भी ऐतराज़ होता है कि आप ऐसे नहीं बोलेंगे, कि आप ऐसे नहीं बोलेंगे। परंतु कांग्रेस रुकने वाली नहीं है। हमारे राहुल गांधी जी का नारा है, डरो मत। कांग्रेस न डरी है न डरेगी, और कांग्रेस देश के लिए लड़ी है, निछावर हुई है, हमने बलिदान दिए हैं, हमारी पार्टी ने बलिदान दिए हैं। हम इसी तरह से सड़कों पर आम जनता के लिए, बहन बेटियों की इज्जत के लिए लड़ते रहेंगे। बात करते हैं प्रधानमंत्री और एक्शन की बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर एक्शन की जांच के बोला जा रहा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब आप देख लीजिए, बेटी बचाओ किससे बचाओ? बेटियां इनकी सरकार से बचाओ, इनके मंत्रियों से बचाओ, इनके मुख्यमंत्रियों से बचाओ। बेशरम मुख्यमंत्री मणिपुर के कहते हैं कि ये तो घटनाएं 2 अभी हुई हैं, ऐसे तो सैकड़ों घटनाएं पहले होती रही हैं। तो ये क्या है? ये सब लोकतंत्र की हत्या है। कहाँ चले गए आपके कानून और कहाँ चले गए आपके नियम? आज भारत जैसे देश में बहनों को सड़क पर नंगी करना, हमें तो कहने में भी शर्म आ रही है। सब आंखें शर्म से झुक गई हैं समाज की कि ये हो क्या रहा है जब हमारी बहनों को और बेटियों को और माँओं को नंगा करके सड़कों पर घुमाया जा रहा है। आपने प्रदर्शन किया है, कैसे करते? ये प्रदर्शन नहीं हुआ है बल्कि कैंडल मार्च है। मणिपुर के अंदर किस तरीके से दानवों ने, राक्षसों ने, दुष्टों ने मानवता को चीरहरण किया है। 2 बेटियों के साथ नंगा उन्हें घुमाया गया, उसके बाद उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। उसको लेते हुए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री ब्रजराज खाबरी साहब के निर्देश अनुसार आज हमने जो है शांति वहाँ पर उपवास रखा है। महाराजा महेंद्र प्रताप सिंह जी पार्क पे, और उसका समापन हमने यहाँ किया कैंडल मार्च करके। ये कैंडल मार्च का कारण है कि जो सैकड़ों लोग, यानी 125-130 लोग तो सरकारी बता रही है, इतने लोग मणिपुर में मर गए हैं।
इससे भी ज़्यादा ना मालूम कितनी ऐसी घटनाएं हुई है कि सैकड़ों की तादाद में लोग ख़त्म हुए हैं, उनकी नृशंस हत्याएँ हुई है, दर्दनाक मौत हुई है, बेगुनाह लोग मारे गए हैं। तो उनकी आज आत्माओं की शांति के लिए हमारी जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी, हमारे जिला अध्यक्ष ठाकुर संतोष कुमार सिंह साहब और कार्यकारी शहर अध्यक्ष अनवर अकील साहब और अजय शर्मा जी और हमारे AICC के सदस्य गिरवर शर्मा जी, दूसरे सदस्य माजिद भाई और हम तमाम लोग पिछले सदस्य हमारे हम लोगों ने डिमांड की है, कोई हमने ज्ञापन नहीं दिया है, हमने डिमांड किया है कि जिस तरीके से नरसंहार हो रहा है, 2.5 साल से हो रहा है, नरेंद्र मोदी की नींद जैसे धृष्टराज अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुआ था, उस तरीके से धृष्टराज अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए है। आज 2.5 महीने से अब मणिपुर जल रहा है। हमारी मांग है कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं, राष्ट्रपति से महोदय से बड़ी शक्तिशाली कोई ताकत नहीं होती है, उनको बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ी उनमें ताकत है। वो चाहें तो केंद्र सरकार को, जब केंद्र सरकार अंधी बहरी गूंगी हो जाए तो उसे भी बर्खास्त करने की पावर अगर किसी में है तो राष्ट्रपति महोदय में है। मुझे बड़ा दुख के साथ ये बात कहने पड़ रही है कि राष्ट्रपति महोदया हमारे आदिवासी समाज से आती हैं और ये दोनों बच्ची भी आदिवासी समाज से आती हैं। उनके साथ रेप हुआ, नंगा करके उन्हें घुमाया गया, मुझे ऐसे शब्द नहीं कहना चाहिए, जिस तरीके से उनकी नृशंस हत्या हुई है। हमारी मांग है राष्ट्रपति महोदया से, महामहिम से कि तत्काल राष्ट्रपति शासन लगाएं और मुख्यमंत्री को बर्खास्त करें। उसका बर्खास्त होना इसलिए ज़रूरी है, अगर और बहन बेटियों की असमत बचानी है तो उसका बयान कल पढ़िए आप। मुख्यमंत्री महोदय एक जो जिम्मेदार व्यक्ति है, संविधान की कसम खाता है मुख्यमंत्री की, वो कहता है कि ऐसे तो हमारे यहाँ सैकड़ों कांड हुए हैं, तो सैकड़ों कांड हुए हैं, उन कांडों को छुपाने वाले ऐसे धृष्टराज मोदी जी जिसको पनाह दे रहे हैं, इसको बर्खास्त किया जाए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ महर्षि वाल्मीकि सेना उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं ने आज प्रदेश अध्यक्ष राहुल चेतन के नेतृत्व में देश की महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम एक संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी मणिपुर में विगत दिनों 4 मई 2023 को कांगपोकपी जिले के बी फिनेमा गांव में महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिन दहाड़े रेप की घटना करने वाले दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी प्राप्त हुई है कि विगत दिनों मणिपुर राज्य के कांगपोकपी जिले के बी फिनेमा गांव में महिलाओं को निर्वस्त्र पूरे गांव में घुमाया गया था तथा सरेआम रेप भी किया गया। इस घटना से समूचे भारतवर्ष में दुख व रोष व्याप्त है तथा समस्त मानव जाति इस घटना से शर्मसार व रोष व्याप्त है। महिलाओं के साथ ऐसे अपराध करने वालों को व इस घटना में शामिल अपराधियों को फांसी की सजा दी जाए तथा घटना में शामिल दोषियों की संपत्ति भी जब्त की जाए। अतः ज्ञापन के माध्यम से महर्षि वाल्मीकि सेना आपसे मांग करती है कि भविष्य में ऐसी दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसलिए इस घटना को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। ज्ञापन जो मणिपुर के केकुआ एक फेमेना गांव है, जिससे महिला के साथ निर्वस्त्र कर उसको गांव-गांव में घुमाया। हम चाहते हैं कि ये ऐसी घटना दोबारा भारत देश में पूरी कभी ना हो और इन दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि जो गांव के लोग हैं वहाँ में उनमें रोष है और उनको कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हमारा सम्मान दांव पर लगा है। ऐसी घटना करने वाले लोगों को ऐसे के खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और जो लोग इसमें शामिल हैं, चाहे वो पार्टी विशेष हो, चाहे प्रशासनिक लोग हों, चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और राष्ट्रपति जी के लिए जो हमने यहाँ पर ज्ञापन दिया है यार जिलाधिकारी अलीगढ़ महोदय के माध्यम से, उनसे हम यही अपील करते हैं कि इस षड्यंत्र में जो भी कोई व्यक्ति शामिल है, चाहे वो प्रशासनिक हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे कोई भी हो, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और जितने भी लड़के वीडियो जो वायरल हुई है उसमें हमने देखा है कि उस निर्वस्त्र कर जो महिला को घुमा रहे हैं, उन सब के खिलाफ एक CCTV या माध्यम के CCTV फुटेज के माध्यम से उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो। क्या नाम है? मेरा नाम राहुल कुमार वाल्मीकि है, मैं महर्षि वाल्मीकि सेना का जिलाध्यक्ष हूँ और हमारे प्रदेश अध्यक्ष मैंने राहुल चेतन के आह्वान पर हम ज्ञापन आज DM साहब को दिया है। क्या डिमांड है आप लोगों की? देखिए, विगत दिनों लगभग 4 मई के आसपास मणिपुर में एक कोफीरा गांव के अंदर एक बहुत बड़ी घटना हुई थी। उस घटना में महिलाओं को निर्वस्त्र कर उनके संग सरेआम रेप कर देना और उनके परिवार को उनके घर में आग लगा देना, ये एक बहुत बड़ी घटना है। इस घटना से समस्त मानव जाति को कहीं ना कहीं शर्मसार होना पड़ रहा है और ऐसी घटना भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो, इस घटना के संबंध में आज महर्षि वाल्मीकि सेना के तत्वाधान में हमने माननीय जिलाधिकारी महोदय के नाम एक ज्ञापन देश की महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम दे रहे हैं
ज्ञापन में हम मांग कर रहे हैं कि ऐसी घटना करने वाले जो भी दोषी हैं इसमें शामिल हैं, चाहे प्रशासनिक अफसर हो या कोई पॉलिटिकल व्यक्ति हो या जो भी हो, उन सबको फांसी की सजा दी जाए। जैसी ऐसी घटना भविष्य में ऐसी घटनाएं प्रवृत्ति ना हो, इस संबंध में आज जिलाधिकारी महोदय को महर्षि वाल्मीकि सेना के तत्वाधान में एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां जमीनी विवाद को लेकर जमकर हुई मारपीट। महिलाओं ने महिलाओं को जमीन पर गिराकर जमकर पीटा। मारपीट की लाइव घटना कैमरे में हुई कैद। प्राप्त जानकारी के अनुसार रोरावर थाना इलाके के जलालपुर की रहने वाली महिला पूजा का कहना है कि हम अपने प्लॉट पर घूमने के लिए गए थे। इस दौरान उन लोगों ने हमारे साथ हाथापाई की, बदतमीजी की। हमारा प्लॉट 200 वर्ग गज का, जिसे हम देखने गए थे, उस प्लॉट पर कब्जा कर रहे थे। हम चारों बहनों को जमकर मारा पीटा गया है। गड्ढा खोदकर जमीन में गाड़ देंगे, ऐसा बोला गया। प्लॉट में गड्ढा खोद रहा था मेरी बहन को काटने के लिए। इस दौरान पुलिस वाले आ गए, उन्होंने हमें बचाया। हम लोग भाग रहे थे तो वो लोग ईंट पत्थर मार रहे थे। हमारे पास मारपीट का वीडियो भी है। हम लोगों ने एसएसपी से मुलाकात की है। एसएसपी ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। क्या नाम है तुम्हारा और किस शिकायत को लेकर यहाँ आई हो? मेरा नाम पूजा है और मैं जलालपुर में रहती हूँ। और हम अपने प्लॉट पे गए थे घूमने के लिए, तो फिर उन लोगों ने हमारे साथ हाथापाई करी, बदतमीजी करी और मारपीट करी। क्यों मारपीट किया आपके साथ, क्या वजह है, क्या है पूरी बात? हमारा प्लॉट था 200 गज का, उस पर हम देखने गए थे क्या हो रहा है। वो लेंटर डाल रहा, कब्जा कर रहा था। हमने कुछ कहा तो उसने 15-20 लेडीज को, 2-3-4 लड़कों को बुला के हम दोनों बहनों चारों को मारा पीटा करा। और फिर जो कह रहे गड्ढा खोद धरती में उगाड़ेंगे। गड्ढा खोदे डालते हैं अंदर, जो प्लॉट है इसमें गड्ढा खोद डालते मेरी बहनों को गाड़ने के लिए। वो तो टाइम पर पुलिस वाले पहुँच गए। मेरे बहन भाई थी तो इनको 4 लोग भागे पीछे पकड़ने के लिए, तो इनको ईंट पत्थर मारे भागते हुए। तो इसका कोई मारपीट का वीडियो भी है आपके पास? हाँ सर है, वीडियो भी है। आज आप कहाँ आए थे? एसएसपी साहब के पास? हाँ एसएसपी साहब के पास मुलाकात हो गई साहब से? हाँ हो गई सर मुलाकात। क्या आश्वासन दिया साहब ने, क्या कह रहे थे? उन्होंने क्या कार्रवाई करेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।